नाज़रीन, आज हिंदुस्तान में नायब सदर जमहूरिया के इंतखाब के लिए वोटिंग जारी है और नताइज का ऐलान भी आज ही कर दिया जाएगा। मुल्क को 50 दिन के बाद जगदीप धनखड़ की जगह नया नायब सदर मिल जाएगा। इंडिया ने महाराष्ट्र के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन को और अपोजिशन ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को अपना उम्मीदवार बनाया। जो भी जीतेगा वो मुल्क का 15वां नायब सदर होगा। आज़ादी के बाद से अब तक 14 अफराद इस ओहदे पर फायज रह चुके हैं। आज हिंदुस्तान में नायब सदर जमहूरिया के इंतखाब के लिए वोटिंग का अमल जारी है। नताइज का ऐलान भी आज ही कर दिया जाएगा। इसके साथ ही मुल्क को 50 दिनों के बाद जगदीप धनखड़ की जगह नया नायब सदर मिल जाएगा। 21 जुलाई को धनखड़ के अचानक इस्तीफा देने की वजह से ये इंतखाब हो रहा है। इंडिया ने महाराष्ट्र के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन को नामजद किया है और अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस सुदर्शन रेड्डी को नामजद किया है। इसमें से जो भी मुंतखब होगा वो मुल्क के 15वें नायब सदर जमहूरिया के ओहदे पर फायज होगा। अगर हम आजादी से लेकर अब तक के नायब सदर जमहूरिया की बात करें तो आजादी के बाद सबसे पहले सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन मुंतखब हुए थे। राधाकृष्णन 1952 से लेकर 1962 तक इस ओहदे पर फायज रहे। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1962 से लेकर 1967 तक इस ओहदे पर फायज रहे। वीवी गिरी ने 1967 से 1969 तक अपनी जिम्मेदारी निभाई। गोपाल स्वरूप पाठक 1969 से 1974 तक इस ओहदे पर फायज रहे। बीटी जत्ती ने 1974 से 1979 तक इस ओहदे पर अपनी जिम्मेदारी निभाई। एम हिदायतुल्लाह 1979 से लेकर 1984 तक इस अहम ओहदे पर फायज रहे। आर वेंकट रमन ने 1984 से लेकर 1987 तक अपनी जिम्मेदारी अदा की। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1987 से 1992 तक इस अहम मनसब पर फायज रहे। के आर नारायणन ने 1992 से 1997 तक अपनी जिम्मेदारी अदा की। कृष्णकांत ने 1997 से 2002 तक अपनी जिम्मेदारी अदा की। भैरव सिंह शेखावत 2002 से 2007 तक इस अहम मनसब पर फायज रहे। इसके बाद हामिद अंसारी ने लगातार 2 बार यानी 2007 से 2017 तक नायब सदर जमहूरिया के तौर पर अपनी खिदमत अदा की। इसके बाद वेंकैया नायडू ने 2017 से 2022 तक की जिम्मेदारी निभाई और आखिर में यानी 2022 से 2025 तक जगदीप धनखड़ इस मनसब पर फायज रहे और उनके अचानक इस्तीफा देने के बाद आज इंतखाबात हो रहे हैं। सीपी राधाकृष्णन और बी सुदर्शन रेड्डी इस बार आमने सामने है। एनडीए के नायब सदारती उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन का ताल्लुक तमिलनाडु से है। वो फिलहाल महाराष्ट्र के गवर्नर के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। सीपी राधाकृष्णन का सियासी करियर 4 दहाइयों पर मुहित है। वो आरएसएस से वाबस्ता रहे और जनसंघ के रहनुमा के तौर पर सियासत में दाखिल हुए। वो 1998 में कोयम्बटूर से पहली बार लोकसभा के लिए मुंतखब हुए और 2 मरतबा लोकसभा के रुकन रहे। राधाकृष्णन ने 2004 और 2007 के दरमियान तमिलनाडु में बीजेपी की क़यादत की। रियासती पार्टी सरबराह की हैसियत से इन्होंने 19,000 किलोमीटर की रथ यात्रा की जो 93 दिनों तक जारी रही। इन्होंने तमाम हिंदुस्तानी दरियाओं को आपस में जोड़ने, दहशतगर्दी के खात्मे, यकसा सिविल कोड के निफाज, अछूत को दूर करने और मंशियात के लानत से निमटने के पैगाम को फैलाने में कलीदी किरदार अदा किया। सीपी राधाकृष्णन झारखंड के गवर्नर भी रह चुके हैं। इनका सियासी करियर फिराजात से पाक रहा है। अपोजिशन पार्टियों में किसी सियासतदान के बजाय मुमताज कानूनदा रिटायर्ड जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को नायब सदर के ओहदे के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है। सुदर्शन रेड्डी का ताल्लुक रियासत तेलंगाना से है। सुदर्शन रेड्डी साल 2007 से 2011 तक सुप्रीम कोर्ट के जज रहे। इन्होंने मुख्तलिफ मामलों खासकर फौजदारी इंसाफ, आइन, टैक्स और इंसानी हुकूक के मसाइल पर कई अहम फैसले सुनाए। वो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के भी जज रहे। इन्होंने गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर भी अपनी खिदमत अंजाम दी। इनका शुमार मुमताज और तरक्की पसंद कानूनदानों में होता है। इन्होंने हमेशा समाजी, इक्तिसादी और सियासी इंसाफ के लिए जद्दोजहद की। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी।